जाओ ना मान लीजिए। जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव। आज का ये कार्यक्रम संगठन को सभी प्रकार के कार्यक्रम साथ ही माननीय संतोष शुक्ला जी, माननीय प्रदेश महासचिव राकेश श्रीवास्तव जी, राजेश ठावरे जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, इन सभी का आगमन राजनांदगांव जिले में हुआ है और राजनांदगांव की जिले की बैठक आहूत की गई, जिसमें आप सभी पधारे। इसका आप सभी को आभार। पूरे प्रदेश की आम जनता की समस्याओं को लेकर इस प्रदेश के अंदर में जो पूरे प्रदेश के अंदर में राम जन्म उत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकालती रही है। लगातार बहुत सारे हमारे पदाधिकारी किसान मोर्चा के भी आंदोलन में लगातार आप लोग थे। लगातार किसानों के हित के लिए शिवसेना संघर्ष कर रही है, बेरोजगारों के हित के लिए शिवसेना संघर्ष कर रही है। ताकत में लाना हम लोग का ड्यूटी है, तो आम लोगों को ताकत में आप कैसे लाओगे? अपन लोग कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं, संगठन बनाते हैं और संगठन के हिसाब से अपन लोग काम करते हैं, लेकिन उससे आम आदमी ताकतवर तो होता है, थोड़ा उसका मान सम्मान जगाते हैं, उसका आत्मस्वाभिमान जगाते हैं और वो उसको खड़ा करते हैं कि तुम खड़े हो और अपने अधिकार के लिए लड़ना चालू कर। देखो एक बहुत छोटी सी बात है कि जो आज हम लोग की जो उम्र हो रही है कि हम लोग एक कैडर से ऊपर जा रहे हैं, तो आज मैं नहीं सोचता कि हम लोग चुन के कल को विधानसभा या लोकसभा चले जाएंगे। हम नहीं चुन के जा सकते, लेकिन हम तुमको चुना के ले जा सकते हैं, ऐसा हम लोग को लगता है। इस 29 साल में जितना हम लोगों ने पार्टी का काम किया, इतने साल जितने लोगों से जुड़े, आज गांव-गांव में शिवसेना, तीर कमान और हम लोगों के पदाधिकारियों के हम लोगों के नाम है। एक गांव का बड़ा बुजुर्ग 70-80 साल का आदमी भी हम लोगों को नाम से पहचानता है। वो जानता है कि शिवसेना का निशान क्या है, वो जानता है कि तीर कमान इनका निशान है, और वो ये भी जानता है कि हम लोग गरीबों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं, उसको इस बात का भी पता है। तो अब इस बात का जो फायदा जो जिन लोग को मिल सकता है, जिन लोग को आने वाले भविष्य में इस पार्टी का नाम, मान, सम्मान और झंडा फहराने का जो अवसर मिलेगा, उसमें से सब आप लोग, वो लोग हैं जो लोग आज जवान है, जो लोग आज कंपैरिजन में कम एज के, उन लोग को ही फायदा मिलेगा। और मेरे भाइयों बहनों, ये जो मौका मिलता है, ये हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि आपको पब्लिक के लिए काम करने का मौका मिले, गरीब लोगों के लिए लड़ने का आपको मौका मिले, ये मौका नहीं मिलता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आप लोग को बताता हूँ, भोपाल का है। जब तो मैं छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा था, जब हम लोग रहते थे तो भोपाल चले गए। जब मैं वहाँ से कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, तो शिवराज सिंह चौहान हमारे सीनियर था, जो अभी मुख्यमंत्री है, वो हमारे स्कूल में पढ़ता था, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पे। जब हम लोग जाते थे बस से जाते थे, तो छोटी छोटी मिनी बसें भी चलती थी। तो मिनी बस में तो भरपूर भीड़, उसके बावजूद एक जगह खाली, तो मुझे समझ नहीं आया कि जगह खाली क्यों। मैं वहाँ बैठा,
तो वो छत्तीसगढ़ का लेबर था जो भोपाल में जाके लेबरी करना था, उनके घर बनाता था, पसीना निकलता था, पसीने की स्मेल आती थी, तो वो वहाँ पे भोपाल के आदमी उसके बगल में नहीं बैठता था। तब मुझे समझ में आया कि गरीबों का ये लोग पूरा फायदा लेंगे, शोषण करेंगे और अपमान करेंगे। तो हमको ये बात एकदम समझ में आ गई कि हमको गले लगाना होगा उन लोगों को जो अपने पसीने की जो जिसको लोग बदबू कहते हैं उसको हमको खुशबू समझना होगा, तो हमको ये पद देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग सब पे दाव लगाते हैं और सबको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप काम करो, और हम लोग काम करने का अवसर इसलिए देते हैं कि आने वाला वक्त उनका आने वाला है। इस प्रदेश के अंदर में 90% जनसंख्या ओबीसी, एससी और एसटी की है, और आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि शिवसेना का अगर 1 लाख मेंबर है तो 1 लाख मेंबर में से 90,000 मेंबर ओबीसी, एससी और एसटी है, और बड़ी संख्या में। ये इसलिए है क्योंकि हम देखिए मल्टीपल रीजंस होते हैं और हम लोग मल्टीपल रीजंस के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसीलिए हमारी 3 टीम सारे स्टेट में घूम रही है, जिसमें 25 जिले में कवर कर पाएंगे। और मैं अपने आप में आज कल तक खत्म होते होते मैं 9 जिले मैंने कवर की। लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, नए पदाधिकारियों को निर्माण कर रहे हैं, आने वाले समय के प्रोग्राम्स को बता रहे हैं। 1 तारीख को रामनवमी का शोभा यात्रा है, और इस जिले में तो हमारी अभी किसान संघर्ष मोर्चा निकलने वाला है। फिर अभी बम्बई से हेड ऑफिस से हम लोग को एक रथ मिलने वाला है, उस रथ का नामकरण हम लोग ले रहे हैं बहुत जल्दी, और उससे जो रैली निकालने वाले हैं लगभग 45 जिलों में निकालेंगे। वो हमारा पॉलिटिकल होगा, अभी हमारा संगठनात्मक है। जब वो पॉलिटिकल जब हम लोग की रैलियां चलेंगी तो लगभग 45 विधानसभा में हम लोग उसमें दौरा करेंगे और 10-15 लाख के पर्चे वितरित करेंगे, और मैं उसमें पूरे दिन साथ में रहूंगा। और उसका नाम हम लोग देंगे तोड़ो यात्रा। किसको तोड़ रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं उस मानसिकता को, जो मानसिकता छत्तीसगढ़ में ये दिखाती है कि हम छत्तीसगढ़ियों के लिए कर रहे हैं और उस पैसे को खा रहे हैं, उसके लिए कमीशन नोच रहे हैं। हम ऐसे मानसिकता को तोड़ेंगे और जनता को जागृत करेंगे। जिनके सपने में अभी यही नेता आते हैं, उन लोग के सपने को तोड़ेंगे हम लोग। इन नेताओं को सपना मत देखो, अपना सपना देखो, अपना आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। 45 विधानसभा हम लोग घूमेंगे, और जिसमें हम लोग जहाँ जहाँ हमारी पार्टी है, जहाँ पार्टी नहीं भी होगी, कम होगी कंपैरिजन पे, उस जगह पे हम लोग अपना स्तंभ और गाड़ेंगे। हमारा जो डंडा है और जो झंडा है, डंडा हम लोग थोड़ा सा मोटा रखे हैं, काले रंग का है, और इसको हम लोग डालना चाहते हैं जमीन के अंदर में इतना गहरा कि लोग हिला ना सके। और झंडा हमारा केसरिया ध्वजा है जो फहरेगा, तो इसको हम फहराना चाहते हैं। और जिस जगह पे हमारा ये निशानी गड़ेगी उस जगह पे हमारा कार्यकर्ता निर्माण होता है, और उस कार्यकर्ता को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे लिए नहीं, अपने लिए काम करो। क्योंकि हम तो अब चुनाव नहीं जीत सकते, हमारा वक्त गुजर रहा है, लेकिन जो लोग जीत सकते हैं हम उन लोग को प्रोत्साहित करते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ रहा है और तुम्हारे वक्त को लाने में हम सहयोग कर रहे हैं। अपने वक्त के लिए खुद संघर्ष करना सीखिए। डंडा और झंडा बाला साहब ठाकरे का था, अब ये एकनाथ शिंदे के पास चला। आप किसके साथ, एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे? देखिए उद्धव जी जो हैं वो थोड़ा सा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हम मेंबर नहीं थे। हम मेंबर थे बाला साहब की उस शिवसेना के, जो शिवसेना पाकिस्तान अगर आतंकवाद कर रहा है और वो हिंदुस्तान में खेलने आना चाहता था तो नींव खोद देते थे। हम उस पार्टी के थे। बाला साहब खत्म हुए, उन्होंने मरते मरते अपना बयान कर गए लास्ट भाषण में कि मेरे बेटे को भी वैसे ही प्यार देना। तो हमने प्यार दिया 10 साल, लेकिन अब अति हो गई। 10 साल प्यार देने के बाद में अगले को अपने आप को राजा समझने लगे। जब फ्री में मिलता है ना, बगैर घिसाई के, उनको ये लगने लगता है कि वही सब कुछ है और बाकी सब हमारे नौकर हैं। तो अगर हम नौकर थे तो हमारे को 37 साल का पैसा दो विथ प्रोविडेंट फंड, तो वो भी नहीं मिला हमको। तो हम लोगों को जब अवसर मिला कि देश के लिए काम करने वाले उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं, तब उनके साथ खड़े हो गए। और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये रहा कि पालघर का जो हत्याकांड हुआ था साधुओं का, उसके बाद से पूरे देश के अंदर में लहर चली, और शिवसेना में शिवसेना वाले ही परेशान रहे जवाब देते देते। देखिए अलायंस तो अभी सिर्फ महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पे भी गुंजाइश है। और भाजपा चूंकि बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास सारे जगह के लोग हैं, और भाजपा से हम लोगों ने आह्वान किया हुआ है, हमारे शिंदे जी ने और हमारे पार्टी के अटसुल जी ने, सेक्रेटरी लोगों ने, सभी ने, कि रेस्ट ऑफ द इंडिया में जहाँ जहाँ पर भाजपा है, जहाँ पे शिवसेना है, वहाँ पे समय और ताकत के हिसाब से सीटों का वितरण आप जरूर से दीजिए, भले हारी हुई सीट कैसी, लेकिन वहाँ पे हमारे समानार्थी पार्टीज को आप जरूर कुछ ना कुछ मदद कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारी तैयारी है, हम 70 विधानसभा सीटों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी परफेक्टली खड़े होंगे, और हम विरोध करके ताकत से वोट लेने की कोशिश करेंगे। एक आखिर में कितने सीट में आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हमारी 70 सीटों पे तैयारी है, और 15 से 17 सीटों का अभी हम लोग का घोषणा हम लोग कर चुके हैं। घोषणा इन द सेंस कि हम 17 पे लड़ रहे हैं, नाम डिक्लेरेशन नहीं किए, लेकिन 17 पे हम लड़ रहे हैं। ये हमने अभी से बोलना चालू कर चुका है, और ये 17 हर हफ्ते में हमारी बढ़ा लेते हैं हम लोग, 2-3 सीट, 1 सीट, ऐसा रेगुलर हम लोग कोशिश करते हैं कि बढ़ाते रहें, और अच्छा प्रत्याशी मिले तो हम उनको खड़ा करें। हमने एकदम तय किया कि ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा कराना है जो छत्तीसगढ़ की ओरिजिनल धारा है, ओरिजिनल जो नदी है, हम उससे लोगों को पिक कर रहे हैं, उन्हीं लोग को हम लोग खड़ा कर रहे हैं। क्यों नहीं इत्तेफाक रखेंगे? हमारा देश है। जब यहाँ पे AIMM चल सकती है
जो ओवैसी चलाता है, ओवैसी प्योर अपना मुस्लिम पार्टी के लिए बात करता है, हिंदुस्तान का सांसद होने के बाद में यहाँ का नमक खाना पीना सब खा के। और आपको मालूम होगा MIM उसके पहले उसका नाम था, बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद 2 साल बाद हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल हुआ था, और तब ये लोग रोजेदार थे और इन लोगों ने हिंदुस्तान की सेना के साथ लड़ाई लड़ा था, इन्हीं के पूर्वज थे। बाद में जिसने वो AIM तो बाद में नाम पड़ा, ऑल इंडिया मजलिस मुद्दतीन, इन्होंने बाद में नाम रखा। उसके पहले ओवैसी के जो 4 फादर्स थे वो भाग गए यहाँ से पाकिस्तान, और इन्होंने इसको छोड़ के चले गए, तब इन्होंने ऑल इंडिया लिखा। तो आप सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ोगे, फिर धर्मनिरपेक्षता किधर है? जब आप धर्मनिरपेक्ष हो नहीं, धर्मनिरपेक्षता से आपको घिन है, और आप सिर्फ अपने मुसलमानों के लिए करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओवैसी जैसा जायज और कहना चाहिए काबिल एक आदमी अगर देश के लिए नहीं लड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? तो हमको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना। बैरिस्टर है, लास्ट बैरिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड ओवैसी। इसको हम लोग, हमारी पार्टी इसको इस तरह से देखती है कि ये सिर्फ मिठ लबारी है। जैसा रमन सिंह जी थे मिठ लबारी, ये भी मिठ लबारी हैं। बोलते हैं हम किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन रमन सिंह जी ने भी किसानों का बोनस नहीं दिया आखिरी तक, वो बोनस त्योहार मनाते रह गए। इन्होंने भी पहला बोनस दिया, राहुल गांधी जी बोल के कहते कि रात को बोनस ट्रांसफर हो जाएगा, हो गया था एक बार, उसके बाद से आज तक बोनस ट्रांसफर नहीं हुआ। और जो डेवलपमेंट है, आज सीमेंट की रोडों पर वापस मिट्टी डलने लग गई जो दिग्विजय सिंह के शासन में था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बजट आखिरकार जा कहाँ रहा है। और आप देखिए प्रदेश में हाथी मर रहे हैं, और सबसे बड़ा घोटाला जो हो रहा है इसी आपकी रेंज में हो रहा है। आप लोग को भी पता होगा, हर मानसून में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण होता है, बैम्बू शूट्स का वृक्षारोपण होता है, और वो बैम्बू शूट एक भी शूट नहीं होता है, एक भी शूट पैदा नहीं किया जा रहा है। 3,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? मैं तो आदरणीय हमारे काका मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, और पुराने मुख्यमंत्री जी से भी मैंने शिकायत करी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इतना पैसा कौन सी मद में गया? कौन से गरीबों को टोपी दिलाई गई कि जूता दिलाया गया? जूता भी 10 नंबर का मंगाए थे, वो बेचारा छत्तीसगढ़ में 10 नंबर का जूता कौन पहनता है? टोपी मंगाए तो और एक हाथी बड़ी टोपी थी जो गाय दी गई, वो भी बगैर दूध देने वाले गाय थी, जो पहला दिया गया वो पहला घर पहुंचते पहुंचते मर गया था। मैं जानना चाहता हूँ ये पैसा कौन से मद में गया था? हमारी पार्टी, हम जनता की तरफ से इसको जानना चाहते हैं।